वीकेंड में सभी घूमने जाते हैं कहीं ना कहीं, तो हम भी गए भाई। दिल्ली द्वारिका में सेक्टर 12 में मेला लग रहा था, तो हम मेला देखने चले गए। मेले में एंट्री कर रही हूँ मैं, तो मैंने सोचा वीडियो बना ली हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँगी। और इसकी एंट्री एकदम ऐसी थी जैसे तो जहाज में बैठने जा रहे हो आप। कत्ती देखो, ऐसा ही व्यू है ना, यह पता है सीनरी लग रही है यहाँ। ऐसा लग रहा है जैसे प्लेन में चढ़ रहे हैं हम, और व्यू भी ऐसा ही लग रहा है जैसे प्लेन में तब बैठ कर देखने लग रहे हो मेले का व्यू। बहुत ही सुंदर व्यू था, बहुत अच्छा लग रहा था। रात के 8 बज रहे थे, काफ़ी भीड़ थी यहाँ। और यहाँ खाने पीने की और सामान की काफ़ी दुकानें लगा रखी थी लोगों ने। और ये झूले भी कई तरह के लग रहे थे। और एंट्री में गणेश जी भगवान की मूर्ति रख रखी थी। बहुत से लोग इस पे पैसे भी चढ़ा रहे थे, वैसे भी हाथ जोड़ कर सब अंदर जा रहे थे। और ये बहुत सुंदर सुंदर झूले लग रहे हैं यहाँ, सब लोग झूलने लग रहे थे। बहुत भीड़ थी भाई। और यहाँ पे 20-20 रुपये में लेडीज आइटम मिल रहा था, क्लचर, रबड़ बैंड। ये देखो 3-4 दुकान थी यहाँ जहाँ 20 रुपये में हर आइटम था, कुछ भी ठा लो आप इसमें तय। तो मेलों में तो ज़्यादातर लेडीज आइटम ही रहते हैं, क्योंकि भाई लेडीज ही शॉपिंग के पीछे पागल होया करे। देखो आदमी तो शॉपिंग करते नहीं हैं, हम औरतें ही ज़्यादा शॉपिंग करती हैं, हमें बहुत शौक होता है शॉपिंग का। तो यहाँ पे लेडीज़ कपड़े भी लगे हुए थे, जेंट्स भी थे पर बहुत कम थे, मतलब जेंट्स आइटम, ज़्यादातर लेडीज आइटम थे। साड़ी थी, सूट कुर्ती वगैरह सब कुछ थी यहाँ पे। और क्या कहते हैं जी भाई, ये ईयररिंग्स वगैरह थे। तो मैंने सोचा सामान तो बाद में लूँगी, मैं पहले वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे यह दुकान लगा रखी थी मिट्टी के सामान की। यहाँ पे हर तरह का आइटम था मिट्टी का, मटके थे, बोतल थी, कढ़ाई थी, तवा था, चकला बेलन तक था, सब कुछ था। तो भाई देखो मैंने तो लिया नहीं मिट्टी का सामान, क्योंकि मेरे हाथों से ना सामान बहुत गिरता है। मेरा फ़ोन भी कई बार गिर कर टूट लिया, और कभी भी मेरे हाथों तक गिलास कप छूट जाते हैं, तो फिर मेरे लिए तो दंड था ना, अगर मैं ले लेती तो टूट जाता जिब भाई। फिर यहाँ पे था ये सजाया हुआ कांच का सामान, वहाँ पे प्लेन आइटम थे, और यहाँ पे ऐसे थे सारे रंग बिरंगे पेंट करे हुए, ये भी सारे कांच के आइटम थे। तो ये तो मैंने अच्छे लग रहे थे, लेऊंगी बाद में कप तो लेऊंगी एक जोड़ी, बहुत सुंदर कप थे ये, पर पहले वीडियो बना लूँ उसके बाद ख़रीदारी करूँगी। तो फिर ये झूले थे देखो साइड में ही, बहुत लोग झूल रहे थे। मेरे को तो झूलों से भी डर लगता है भाई, मैं नहीं बैठ सकती ऊंचाई वाले झूले पे, तो कतई नहीं बैठ सकती मैं। ये बच्चे कूद रहे थे, बच्चों का जंपिंग वाला वो था यो, छोटे छोटे बच्चे कूद रहे थे, खूब मस्ती कर रहे थे। पर टिकट बहुत महंगी थी भाई इस मेले में, एक बंदे की 150 रुपये की टिकट, कोई से भी झूले पर चले जाओ। ये लोग भी ना फ़ायदा उठाते हैं कि भाई देखो लोग आओगे तो है ही मेला लग रहा है, तो जितना चाहे वसूल लो, और मजबूरी में देना भी पड़ता है। वैसे इतना महंगा थोड़ी होना चाहिए, और ज़्यादा देर झूला में भी नहीं थे, मुश्किल था 2 मिनट झुला कर उतार देते, और 150 रुपये की टिकट। तो देखो भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये देखो बड़े वाला झूला है ना, इसमें ये 200 रुपये की टिकट थी एक बंदे की, और 200 रुपये में ये झुलावें कितनी देर, सिर्फ 2-3 मिनट। तो ऐसे में मतलब, और स्लो भी था बहुत ही, ज़्यादा तेज़ भी नहीं था, इनने स्लो चला रखा था कति। अब कब है कौन भाई, एक बार पैसे दे दिए, अब उसके बाद तो भाई बहस करते रहो, कुछ सुनेंगे थोड़ी। ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं झूले वाले मेलों में। फिर ये आ गया जी लकड़ी का आइटम सारा, ये उन्होंने लकड़ी के यहाँ पे कैसरोल और सजावट के सामान, और जी चकले बेलन सब कुछ था। तो अनहाइजेनिक होता है लकड़ी के सामान में भी खाना रखना, तो ये कैसरोल वगैरह भी नहीं लिए मैंने। इनका तो टूटने का डर नहीं था, पर इनमें भी ज़्यादा खाने की चीज़ें रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि महक हो जाती है, लकड़ी का आइटम है ना। तो इसलिए बस ट्रे वगैरह तो है, अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर डिज़ाइन थे, बच्चों के खिलौने भी बना रखे थे इन्होंने, ट्रक वगैरह, कार। तो ये सोचा था मैंने चल लूँगी बाद में एक आध आइटम। बड़े सुंदर सुंदर गुल्लक भी बना रखी थी कई डिज़ाइन की, और काफ़ी बढ़िया आइटम था, मतलब लकड़ी का ये ना। और शो पीस भी बहुत बढ़िया बढ़िया थे। ये भैया बेचारा देखा लग रहा था, इसकी दुकान पर कम ही लोग थे, अभी आए नहीं थे। फिर यहाँ मैंने इस झूले की वीडियो बनाई, यहाँ बच्चे चढ़ रहे थे झूले में, तो बच्चों ने कहा हमारी वीडियो बना दो, तो मैंने कहा चलो भाई वीडियो बना देती हूँ। तुम्हारे बच्चे बैठ गए थे झूले में, और बड़ी मेरे को तो डर लगता है झूले ने देख कर, बहुत ज़्यादा, बहुत घना डर लगा है मैंने इसमें, मैं नहीं बैठा करती कभी भी। ये झूला चल पड़ा, बस मैं कंफर्म हो गई थी, बच्चे बैठ गए आराम से, तो फिर मैं 2 मिनट मैंने इनकी वीडियो बनाई। उनको देख के भी मेरे को तो डर लग रहा था भाई बहुत ज़्यादा। एक बार बैठ गई थी मैं गलती से, मैंने बीच में झूला रुकवा दिया था, मेरा तो दम घुटने लग जाता ऊपर जाती। फिर यहाँ पे ये एक अंकल देख, लोगों का पागल बनाने लग रहा था। 100 रुपये की टिकट थी, 6 बॉल थी, नंबर थे जो इनमें खानों में नंबर आ जाएंगे ना बॉल गिर के, तो उसी का इतना ही प्राइज़ मिलेगा। तो भाई
इसमें आज तक मैंने तो देखा नहीं किसी का इसमें प्राइज़ आया है, क्योंकि ये बने इस ढंग तो हुआ ना कि इसमें बॉल जाती नहीं, नंबर बनते ही नहीं। कोशिश करी हमारे बच्चों ने भी, लेकिन वही है 100 रुपये का दंड हो गया, कुछ नहीं निकला और किसी का भी नहीं निकला। जितने भी लोग थे यहाँ, कईयों ने तो 2-3 बार ट्राई करा, बिल्कुल भी नहीं आए नंबर, एक नंबर कम रह जाता। क्योंकि यह ट्रिक होगा कुछ, इन्होंने ही पता हुआ इस ट्रिक का, और लोग ऐसे ही पागल बन जाते हैं। क्योंकि भाई ये इस तरह अगर सबसे नहीं मतलब 100 के बदले 400 देंगे तो इनने के बचेगा। यहाँ खड़े रहे ये यूँ ही, दूसरा खड़ा था ये भी पागल बना रहा था, रिंग दे रहा था कि जितने भी सामान दे रहे ना, इसने क्या कर रखा था, जो वे थे ना साबुन वगैरह, उन पर नोट चिपका रखे थे। कि साबुन के साथ नोट भी थारा हो जाएगा, किसी पे 500 का, किसी पे 100 का, किसी पे 50 का, इस तरह नोट लगा रखे थे। रिंग 6 रिंग दे रहा था, ये भी 100 रुपये की टिकट थी इसकी भी। असली नोट 6 रिंग 6 सामान में डाल दो तो थारे हो जाएंगे। लेकिन इसमें भी किसी का नहीं डर सकता, क्या एक ट्रिक होती है, ये सब नहीं आती ट्रिक, कोई बिरला ही होगा जिसने ट्रिक आती होगी और इस सामान जीत लेता होगा। भाई यहाँ भी लोग कोशिश कर रहे थे, किसी का कुछ नहीं निकला। एक ही भैया आइसक्रीम वाला, ये देखो ये बिल्कुल अलग तरह की एक्टिंग कर करके अपनी आइसक्रीम बेच रहा था। 150 रुपये की आइसक्रीम थी, अफ़गानी बन रहा था, यो अफ़गानी था नहीं पर बन रहा था। और इसकी आइसक्रीम भी बहुत टेस्टी थी, और ये सब के साथ ऐसे मजाक कर रहा था, हंस रहा था। इसकी वीडियो बनाई ना मैंने तो हंस रहा था, बोला बना लो मैम कोई बात नहीं। मेरे को लगा पहले कि कभी मेरी वीडियो मत बनाओ, पर इसने ना कुछ नहीं कहा। तो ये ऐसे स्टाइल में गाने भी गा रहा था और ऐसे सॉफ्टी को घुमाने लग रहा था। तो इसकी बहुत टेस्टी थी आइसक्रीम। अब भाई इधर से आगे बढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था, इसके वो देखने का जी कर रहा था कि इतनी बढ़िया तरह यो डांस भी करा इसने बहुत बढ़िया। और फिर ये भाई ऐसी मैंने मेले की और वीडियो बनाई। यो था एक बंगाली अंकल, ये पता ना क्या कोलकाता काटा लिख रहा था, के बना हुआ था। यहाँ भी बहुत लोग खड़े थे, 100 रुपये की प्लेट थी इसकी। और मैंने पूछा अंकल क्या डालते हो आप इसमें, तो ये बोला जी इसमें पनीर और चाप है बेटा, और ये रोटी में डाल के उसका मतलब वो बना रहा था, रोल बना के देने लग रहा था। और जो यहाँ खड़े थे ना वो सब भैया कह रहे थे भाई बहुत टेस्टी है। तो मैंने तो खाया नहीं, देखो मुझे तो ये मतलब मैं तो बाहर की चीज़ें कम ही खाती हूँ। वैसे मैं बंगाल में रह के आई हूँ, वहाँ मैंने देखी नहीं है डिश। हो सकता है जिस इलाके में हम रहते थे वहाँ पे ना हो, किसी दूसरे इलाके में हो, पर ये बोल रहा था कि बंगाल की स्पेशल डिश है ये। तो भाई देखो मैंने तो देखो वहाँ पे देखी नहीं थी, हम बंगाल में 4-5 साल रह के आए। तो फिर मैंने बस वीडियो बना ली थी इनकी। ये देखो रोल करके देने लग रहा है। फिर यहाँ पे एक भैया, एक छोटा सा लड़का इस तरह जंपिंग कर रहा था और बिल्कुल डर नहीं रहा था, खुश हो रहा था बिल्कुल। ये जंपिंग करके मज़ा आ रहा था, इसने खूब उछल रहा था यो। तो बस अब लगभग हम मेला घूम लिए थे। अब मैं वीडियो बनाना करती हूँ बंद, बस थोड़ी सी और बनाई मैंने। अब मैंने शॉपिंग करनी है भाई, खाना भी है कुछ। तो दोस्तों पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दियो।